हेलो, मैं हूं डॉक्टर शहताब। हम लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर सीरीज में डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्यूटोरियल 1 सॉल्व किया था। उसमें हमने कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद मिलेगी। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। सो टुडेज लेक्चर इज ट्यूटोरियल 2 ऑन डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लीनियर अलजेब्रा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपलर वे में समझना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर सीरीज में बने रहें, क्योंकि ये जो मैंने लेक्चर सीरीज तैयार किया हुआ है वो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आई एम श्योर कि लीनियर अलजेब्रा इस पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ साइड बाय साइड में डिफरेंट दूसरे लेक्चर सीरीज भी बना रखा है, प्लेलिस्ट भी बना रखा है, जिसमें लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हुए वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एज ए होल अगर आप वन ईयर में देखना चाहेंगे तो ये जो लेक्चर सीरीज होगा वो कंप्लीट होगा, कहीं भी आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। ऑलमोस्ट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर एवरीथिंग। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ गया होगा। हमारा वेक्टर स्पेस V जो है ये है सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस फ्रॉम R to R। इसके दो सब स्पेसेस दिए गए हैं, W1 एंड W2। W1 क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस F फ्रॉम V which are even functions। And W2 क्या है? It is collection of all the functions f from V which are odd functions. Then we have to show that this vector space V, which is a collection of all the functions from R to R, that function, that space V is the direct sum of W1 and W2. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी प्रूफ किया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस फॉर्म सबस्पेस ऑफ V and also odd functions फॉर्म सबस्पेस ऑफ V। अगर आपने मिस किया हुआ है वो लेक्चर जरूर आप उसे देखिएगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको बेसिक क्विक रिकॉल कर देता हूं कि डायरेक्ट सम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो क्विक रिकॉल ये है कि अगर वेक्टर स्पेस V दिया गया है और इसके दो सब स्पेसेस हैं W1 एंड W2, ठीक है, तो V डायरेक्ट सम होगा W1 एंड W2 का। फर्स्ट कंडीशन क्या है? V is the linear sum of W1 and W2. V should be linear sum of W1 plus W2. It means V का कोई भी आप arbitrary element लेंगे, say X, then it can always be written as X1 plus X2, जहां X1 W1 का एलिमेंट होगा और X2 W2 का एलिमेंट होगा। So that's one thing. Second thing, we have to show that intersection of W1 and W2 should come out to be singleton zero। मतलब ये जो आपने सबस्पेसेस V के लिए हैं W1 and W2, इनका इंटरसेक्शन आपको क्या शो करना है कि जीरो है। बहुत ही आसान है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम इस क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि V is the linear sum of W1 and W2। So let me write first, we will show that V is equal to W1 plus W2, that is V is the linear sum of W1 and W2। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें V का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब भाई V का आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या होगा? V देखिए भाई कैसा दिखता है। V कैसा दिखता है? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शंस फ्रॉम R to R, मतलब फंक्शंस का कलेक्शन है ना। तो अगर फंक्शंस का कलेक्शन है तो इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई फंक्शन f होगा, मान लेते हैं वो f है, ठीक। लेट f belongs to V be an arbitrary element। आर्बिट्रेरी एलिमेंट बोल रहे हैं लेकिन आप इसे समझेंगे क्या? फंक्शन ही है, ठीक। हमारा एम क्या है? What we want? We want to write f equal to this plus this, जहां ये W1 में चला जाए और ये W2 में चला जाए। तो देखिए क्या तरीका है। क्या आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, क्या हम ये लिख सकते हैं? Can I write f is equal to, can I write any arbitrary function fx like this? 1 by 2 fx plus f of minus x plus 1 by 2 fx minus f of minus x। चेक कीजिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? तो देखिए हो जाएगा 1 by 2 fx plus 1 by 2 fx is equal to fx and f minus x, half f minus x minus half f minus x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं। अब ये स्पेशल तरीके से लिखने का रीजन है क्योंकि आपको ये पता है कि अगर f इवन फंक्शन है तो वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है? क्या करता है? f of minus fx, sorry, f of minus x equal to fx।
और अगर f ऑड फंक्शन है तो क्या सेटिस्फाई करता है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है f को, देखिए ये सारी चीजें वहां पे आ रही हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या बेनिफिट होता है, कुछ बेनिफिट होगा तभी इस तरीके से लिखा गया है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर ये पोर्शन जो है, मान लीजिए ये पोर्शन और ये पोर्शन, एक पोर्शन ये जो है वो W में चला जाए और ये W2 में चला जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि f आर्बिट्रेरी फंक्शन है v का और you are writing f as sum of this function plus this function and this belongs to W1, this belongs to W2. It means v is the linear sum of W1 and W2. अब पूरा का पूरा प्रॉब्लम ये है कि क्या ये W1 में है, अब ये W1 में कब होगा, ये W1 में तभी होगा जबकि ये इवन फंक्शन होगा, मतलब f of minus x fx आ जाए तो W1 में होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, चेक whether this is even function or not। मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं gx, let gx is equal to 1 upon 2 fx plus f minus x, ठीक है। और आपको क्या करना है, चेक g is even or not। लेट्स चेक, अगर g इवन या ऑड कुछ भी चेक करना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, x की जगह माइनस एक्स रखना पड़ेगा। g माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ f माइनस एक्स हो जाएगा प्लस f ऑफ, यहाँ पे x की जगह जब माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिंपली x बचेगा। तो देखिए क्या होगा, gx इक्वल टू 1 अपॉन 2 fx प्लस f माइनस x, g minus x equal to 1 upon 2 fx plus f minus x means what? This implies what conclusion you got? Gx is equal to g of minus x. It means g is what? Even function. This implies g is even function. चलिए एक टास्क कंप्लीट हो गया। It means this implies g is an element of W1, ये भी हो गया, ठीक है, बिकॉज W1 इज द कलेक्शन ऑफ इवन फंक्शन। अब चलते हैं हम दूसरे इस वाले पार्ट पे, क्या ये W2 में है, इसको h मान लेते हैं। लेट hx इज इक्वल टू हाफ fx माइनस f ऑफ माइनस x। अब अगर इसको W2 में होना है तो क्या होना चाहिए, h को ऑड फंक्शन होना चाहिए। अब ये भी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह माइनस x रखिए, सो चेक h माइनस एक्स, देखते हैं क्या होता है। h माइनस एक्स इक्वल टू 1/2 एज इट इज, x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f ऑफ माइनस एक्स माइनस f, फिर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा ये आपका x, ठीक है। अब देखते हैं दोनों में क्या कनेक्शन है। दिस इज इक्वल टू fx माइनस f माइनस x एंड दिस इज व्हाट, f माइनस x पहले आ गया, ठीक। अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, ये fx पहले आ जाएगा, दिस fx माइनस f माइनस x। अब जब देखिए ये और ये सेम है ना, 1/2 fx माइनस f माइनस x एंड दिस इज द माइनस ऑफ दिस, माइनस 1/2 fx माइनस f माइनस x। मतलब क्या मिला हमें, हमें ये मिला कि hx इज इक्वल टू माइनस ऑफ h माइनस x, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ h इज ऑड फंक्शन। This implies h is odd function। अगर h odd function है तो h किसका एलिमेंट होगा, h होगा W2 का एलिमेंट। Thus h belongs to W2। तो अगर आपने इस पूरे को g बोला था और इसको h बोला था तो आपने क्या शो किया, you have just proved that f is equal to g plus h, where g is the element of W1 and h is the element of W2 and f is an arbitrary element of V। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि वेक्टर स्पेस V is the direct sum of W1, sorry, not direct sum, V is the linear sum of W1 and W2, right? So you can write thus V is equal to W1 plus W2। तो ये रहा हमारा एक टास्क पूरा। अब हमारा सेकेंड टास्क बचा हुआ है। सेकेंड टास्क में हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ W1 एंड W2 इज 0। अब जरा सोचिए, अभी तो प्रूफ करके हम ये दिखा देंगे, बट सोचिए कि भाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, कि ये है कलेक्शन ऑफ इवन फंक्शन और ये है कलेक्शन ऑफ ऑड फंक्शन।
अब भाई इनके इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फंक्शन जो कि इवन भी हो और ऑड भी हो, वही मतलब हुआ ना, इंटरसेक्शन वही आएगा। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इवन भी है वो ऑड भी है? अगर आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज अगर आप रिकॉल करें क्लास 12 में, तो जीरो फंक्शन इज सच फंक्शन विच इज बोथ इवन एज वेल एज ऑड। तो बिना मैथ्स किए हुए भी सोच कर भी आप ये कह सकते हैं कि intersection of W1 and W2 is coming out to be zero function. But if you want to prove mathematically, that also you can do. That we are going to do just in a few minutes. So before that, let me clear out this thing. Okay? तो चलिए देखते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या होता है। पता तो चल गया आपको, बट मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। ठीक, तो let F belongs to W1 intersection W2. वेरी गुड। अगर F जो है मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन में है, तो इंटरसेक्शन के हिसाब से F W1 में भी होगा और W2 में भी होगा। तो आप देख सकते हैं दिस इंप्लाइज F belongs to W1 and F belongs to W2। अब अगर F W1 में है तो W1 की शर्त को पूरा करेगा। W1 की शर्त क्या है कि F इवन होना चाहिए, राइट? तो F belongs to W1, this implies f of minus x is equal to fx because f is even। और अगर f W2 में है तो f odd है। तो आप देख सकते हैं f belongs to W2, this implies f of minus x is equal to minus fx। अगर इसको 1 ले लें और इसको 2 ले लें, तो 1 और 2 से क्या मिलता है? From 1 and 2, from 1 and 2 we can equate these things, right? We can write fx equal to minus of fx, या कह सकते हैं 2fx it is equal to 0, this implies fx is equal to 0। तो आपने क्या प्रूफ किया? आपने ये प्रूफ किया कि इंटरसेक्शन ऑफ W1 and W2 is coming out to be 0। What is that? W1 intersection W2 is equal to singleton 0। So finally हमने क्या प्रूफ किया? We have just proved that vector space V is the direct sum of W1 and W2, क्योंकि हमने दोनों ही चीज प्रूव कर दिया। क्या? कि V is the linear sum of W1 and W2 and intersection of W1 and W2 is 0, so finally V is the direct sum of W1 and W2। ओके, आई होप कि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। सो ओके, तो अगर इस प्रॉब्लम में जो मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।